अंदर में मोहब्बत का माहौल बने और नफ़रत की राजनीति जो है इसको ख़त्म किया जाए। ये 9 साल के अंदर में मुल्क के अंदर में जो कर्ज़ है लगभग 155 लाख करोड़ रुपए जो है लिया गया है, माने 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिया गया है ये 9 साल के अंदर में। आज हर एक व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है मतलब कर्ज़ है उसके ऊपर में, जो वर्ल्ड बैंक का कर्ज़ है, दूसरे मुल्कों का कर्ज़ है, ये 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ है। एक वैन चलाने वाला के ऊपर भी 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ है। ये सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, ये आपका चैनल का नाम भी इंडिया है, अच्छा लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के वक्त मैं नहीं था, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं खुश हूँ कि एक और आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मुझे मौका मिला है और इस आज़ादी की लड़ाई में आखिरी कतरे तक मैं तो लड़ूंगा और इस पर अगर मिट जाना पड़े, मर जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। बहुत बड़ा रैली होगा, ऐसा रैली अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं किया होगा। जो रैली अभी इंडिया देखने जा रहा है, जो कोलकाता से शुरुआत होगा वो पूरा इंडिया में फेंक जाएगा और भारत से जितना बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट लोग हैं सारे लोग इसमें आ रहे हैं। सरकार की तानाशाही, देश की मौजूदा हालात को देखते हुए NRC NPR के विरोध, बिना भेदभाव, बिना शर्त नागरिकता की मांग, UCC के विरोध और देश को नफरत की आग से बचाने के लिए दर्जनों सामाजिक संगठन ने यूनाइटेड फोरम का साथ दिया और दलित, आदिवासी सबों ने मिलकर इंडिया अलायंस के समर्थन में 3 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे से रामलीला मैदान से धर्मतला रानी रासमोहनी मोड़ तक एक भव्य रैली निकालने जा रही है, जिसको लेकर एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की जा रही है जगह ब जगह और लोगों को इस महा रैली में आमंत्रित किया जा रहा है कि इस रैली में आकर इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें और देश के विरोधी बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ एकजुट होकर खड़े हों और नफ़रत की दुकान ख़त्म कर मोहब्बत की दुकान शुरू की जाए। आइए देखते हैं आगे की खबर। देखिए, वोट फॉर इंडिया इसलिए हम लोगों ने किया है, हमारा किसी सियासी पार्टी से जो है पार्टी से हमारा जो है कोई मामलात नहीं है, हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आज का जो माहौल है, मुल्क का जो माहौल है, ये बदतरीन माहौल में गिनती किया जाएगा। आज जो माहौल है वो मुल्क का बहुत ख़राब माहौल है। लोगों को यहाँ पे जीने के लिए जो है वो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और नफ़रत जो है वो इस तरीके से फैलाई जा रही है मुल्क के अंदर में कि मतलब हर तबके को जो है ये परेशानियाँ हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि दलित शख्स के ऊपर में एक शख्स पेशाब करता है और उसके बाद में जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको पुलिस इस तरीके से लेके जाता है जैसे किसी दोस्त को जो है कंधे में हाथ रख के लेके जा रहा है। और उसके बाद जब वो बेल पे बाहर आता है तो उसको हार और माला चढ़ाया जाता है। उसके बाद में एक 10 साल का मुस्लिम बच्चा जब उसको मारा जा रहा है दूसरे बच्चों के हाथ से, गैर कौम के बच्चे के हाथ से, एक हिंदू बच्चे को मार खिलवाया जा रहा है। छोटा बच्चा जब नहीं मार पाया दूसरे बड़े बच्चों को बुलाया गया, उससे उसको मार खिलवाया गया और बोला जा रहा है कि इस तरीके से इन लोगों के साथ होना चाहिए। उसके बाद में आप देख लीजिए हाथरस का मामला देख लीजिए, 6 साल की बच्ची के साथ 7 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है। मुल्क के अंदर में मणिपुर को आप देख लीजिए कि मणिपुर का क्या हालत रहा। मणिपुर 1 महीना 1.5 महीने के बाद में वीडियो जब वायरल हुआ तब पूरे हिंदुस्तान के लोग जागे। 1.5 महीना तक वहाँ पर नरसंहार चला, एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया, उसके बाप को, उसके भाई को उसके आंखों के सामने मारा गया, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। 2 औरतों को, एक जो 40 साल से 45 साल की एक औरत जो थी वो और दूसरी औरत जो थी वो लगभग 20 साल की लड़की थी, दोनों के साथ में वहाँ पर गैंगरेप होता है। तो ये हालत है हमारे मुल्क के अंदर में। यहाँ पर ना नारी सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना माइनॉरिटी सुरक्षित है। मुल्क के अंदर में कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। और हम लोगों का ये मांग, हम लोग इसलिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर में मोहब्बत का माहौल बने और नफ़रत की राजनीति जो है इसको ख़त्म किया जाए। ये 9 साल के अंदर में मुल्क के अंदर में जो कर्ज़ है लगभग 155 लाख करोड़ रुपए जो है लिया गया है, माने 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिया गया है ये 9 साल के अंदर में। आज हर एक व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है मतलब कर्ज़ है उसके ऊपर में, जो वर्ल्ड बैंक का कर्ज़ है, दूसरे मुल्कों का कर्ज़ है, ये 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ है। एक वैन चलाने वाला के ऊपर भी 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ है। आज मुल्क को जो है बेच दिया जा रहा है, तमाम चीज़ों को बेच दिया गया, LIC बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया। बैंक को जो है जब इतना ज़्यादा घोटाला हुआ, 11,000 करोड़ रुपये जो है अपने दोस्तों का माफ़ किया गया। उसके बाद में 68,000 करोड़ रुपये जो है जो लेके भागे यहाँ से, उन लोगों को जो है वापस हिंदुस्तान में लाया जाएगा बोल करके लॉलीपॉप दिया गया पूरा हिंदुस्तानियों को, वापस अभी तक नहीं आया। ये नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, इन तमाम लोगों की जैसा। एक और बात है जो भी कुछ दिन पहले जो आज मुल्क के अंदर में ये तो आम नागरिक थे जो सुरक्षित नहीं है। एक ऐसा मामला है जो संसद के अंदर में, नए संसद के अंदर में, पहला जो संसद है उसके अंदर में जो है वहाँ पर क्या होता है कि एक कुंवर दानिश अली नाम का एक शख्स को जो है रमेश MP है, जो MP है राज्यसभा का जो मेंबर है BSP से, आप लोकसभा का माफ़ कीजिएगा, लोकसभा का जो मेंबर है
वो बीएसपी पार्टी से वो चुन करके आए हैं, उनको जो है रमेश भादुरी जैसे शख्स ने जो है वहाँ पर ही उनको, यानी उनको सिर्फ नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान में तमाम उनके लिए वो गाली दिया। जो आज पूरा जो जुल्म चल रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर में, दलित के ऊपर में, आदिवासियों के ऊपर में, वो जुल्म का उसने जो है वहाँ से किया। उसके बाद में उसको जो है राजस्थान में टोंक जिले के जो है उसको जो है अध्यक्ष बना, इंचार्ज बना दिया गया। तो ये माहौल चल रहा है कि माइनॉरिटीज़ को आप मारिए, माइनॉरिटीज़ को आप काटिए और माइनॉरिटीज़ को आप गाली दीजिए, और उसके साथ में जो भी माइनॉरिटी से जुल्म करना आप कीजिए, और आपको जो है जुल्म करने वाले को जो है इनाम दिया जाएगा। ये इनाम दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 3 तारीख को क्या कर रहे हैं? 3 तारीख को हम तमाम लोग मिलकर के, मेरे पूरे कलकत्ता शहर के तमाम दोस्तों से, जहाँ हम लोग ने मीटिंग नहीं भी किया है, जहाँ हमारी आवाज़ नहीं पहुँची, आपके ज़रिए से वो आवाज़ वहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि 3 तारीख के दिन रानी रासमणी रोड हम लोग को चलना है। 12 बजे जो है रामलीला मैदान से एक बड़ी मिছিল निकलेगी, बड़ी रैली निकलेगी, और ये रैली पूरे ताकत के साथ, आवाम की ताकत होगी यहाँ पर, खालिस आवाम की ताकत, ताकि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसको भी ये बताए, और दूसरे जो स्टेट्स हमारे हैं, दूसरे जो हमारे जो शहर है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ हमारे भाई जो लोग एनआरसी के वक्त में, जिन लोगों ने यूसीसी के वक्त में आवाज़ उठाई थी, तमाम लोग इकट्ठा होकर के इसी तरीके से जो है हर पूरे शहर में, हर शहर में, हर राज्य में जो है वो लोग आंदोलन करें, और इस नफरत की राजनीति करने वाले सरकार को बाहर उखाड़ के फेंक दें। और यहाँ पर जो है वोट फॉर इंडिया का हम लोग जो कैंपेनिंग करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट फॉर इंडिया का कैंपेनिंग हो। सबसे पहले तो 2 अफसोसनाक हादसा इस बीच में हो गया। यूनाइटेड फोरम ने जब ये प्रोग्राम लिया था, ऑलरेडी इतने सालों से जो वो लगातार एक हादसा होता है, हमें लगता शायद उससे बेटर होगा, इंडिया में शायद ये चीज़ें दोबारा नहीं होगी। मणिपुर में हुआ, नू में हुआ, मेवात में हुआ, लेकिन ये चीज़ें मुसलसल जारी है। और अभी हम लोगों ने फिर जो आज सुबह का न्यूज़ देखा और कल का जो न्यूज़ देखा, दिल्ली में जो एक छोटे से बच्चे को एक प्रसाद में केला लेने के जुल्म पे आप उसको वो खूंटे से बांध कर पीट कर मार देते हैं। ये कैसा देश बन गया हमारा, जिस देश में हम सब हिंदू मुसलमान मिलके इतने प्यार से रहते थे और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार, जिसका परचम कभी डूबता नहीं था, उसको डुबा दिया। एक साथ मिलकर आज उस भाईचारगी को तोड़कर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। और इसी साजिश के तहत यूनाइटेड ये एक आम लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाए कि आप आम लोगों को भी हिस्सा लेना होगा इस आज़ादी की लड़ाई में। मैं साफ लफ्ज़ों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के वक्त मैं नहीं था, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं खुश हूँ कि एक और आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मुझे मौका मिला है। और इस आज़ादी की लड़ाई में आखिरी कतरे तक मैं तो लड़ूंगा, और इस पर अगर मिट जाना पड़े, मर जाना पड़े, तो भी मैं तैयार हूँ। लेकिन ऐसी सरकार जो इंसान को इंसान न समझे और इंसानियत को इंसानियत न समझे, लोगों के घरों को घर न समझे, बुलडोजर से रौंद दे, ऐसी सरकार के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस प्लेटफॉर्म के तहत जो 3 तारीख को प्रोग्राम है, मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करूंगा कि अब लड़ाई देश बचाने की है। मेहरबानी करके थोड़ा वक्त लगेगा, आपको अपने काम को छोड़ कर आना होगा। ये एक प्रोग्राम नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे इलेक्शन से पहले। आपको तैयार रहना है कि हम सबको मिलकर देश बचाना है। हमारे देश पर बहुत ही ख़राब वक्त गुजर रहा है। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा, अपील करूँगा सब लोगों से कि आप लोग इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। आप पूरे देश में एक संदेश दें कि अब इस देश का आम इंसान उठ चुका है। ये सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, ये आपका चैनल का नाम भी इंडिया है, अच्छा लगा। अभी इंडिया को एक केंद्र सरकार जो है इसको मिटाना चाहता है, इसलिए इंडिया को अभी चेंज करके भारत रखा है नाम। तो हमारा जो टारगेट है, ये जो है देख रहे हैं आप, पीछे लिखा हुआ है यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया। ये टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जितना मतलब इसको ये मतलब है, भारत में, इंडिया में जितना लोग हैं वो लोगों का संगठन है। तो हम लोग भी एक जोट बात है, जैसे भारत में 2 दल है, एक इंडिया है, एक इंडिया है। तो हम लोग भी साधारण, जितना भी हम लोग आम आदमी है, सब मिलकर हम लोग भी एक जोट बात है, जो जोट का नाम है यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया। इसका मेन जो काम है, किसी भी तरह, किसी भी मतलब से हम लोग की इस बार बीजेपी को अटकाना है, किसी भी तरह। इसके लिए जो करना है हम लोग करेंगे, जहाँ जाना है हम लोग जाएंगे। आदमी जब जुड़ गया, इसके साथ माइनॉरिटीज़ जुड़ गया, SC ST OBC, आपका मथुआ, आदिवासी, सारे संगठन, कम से कम हमारा संगठन के साथ अभी 336 संगठन अभी इसके साथ जुड़ गया है। 336 संगठन अभी जुड़ गया है।
ये जितना दिन जा रहा है उतना बड़ा बड़ा संगठन इसके साथ भारत में जोड़ने का मौका हम लोग को मिल रहा है। हम लोग अभी कोलकाता में है, 3 तारीख को कोलकाता के बाद हम लोग दिल्ली में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, हर स्टेट में हम लोग जाएंगे। ये तो शुरुआत है। हाँ, तो हम लोग अभी शुरुआत किया है। अभी तो 3 तारीख को जो हम लोग को रैली है, रैली में हम लोग आशा करते हैं कम से कम 2 से 3 लाख आदमी ये पूरा कोलकाता को घेर लगा उस दिन। बहुत बड़ा रैली होगा। ऐसा रैली अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं किया होगा। जो रैली अभी इंडिया देखने जा रहा है, जो कोलकाता से शुरुआत होगा वो पूरा इंडिया में फेंक जाएगा। और भारत से जितना बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट लोग हैं, सारे लोग इसमें आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ये पोता है, ये राजरत्न अम्बेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान को बनाया था, उसका पोता है, वो भी आ रहा है। और एक देख रहे हैं आपका ये हर्षवर्धन साहब है। ये हर्षवर्धन साहब जो है, ये गुजरात दंगा के टाइम पे वहाँ पे एक IAS ऑफिसर था, उसमें वो रिजाइन कर दिया था। अभी सारे भारत के लिए अभी लड़ाई कर रहे हैं। तो भी यार इस तरह बहुत सारे एक्टिविस्ट आ रहे हैं। मतलब 3 तारीख को जो कुछ होने वाला है, अभी तक कोलकाता में किसी ने भी नहीं कोलकाता में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा होगा जो होने जा रहा है। पॉलिटिकल प्रोग्राम देखा होगा, लेकिन नॉन पॉलिटिकल इतना बड़ा प्रोग्राम किसी ने नहीं देखा होगा। यूनाइटेड फ्रॉम ऑफ वोट फॉर इंडिया का बनाया हम लोगों ने, राजू का नेतृत्व में जो बना है, ये हमारा देश के अच्छा के लिए, हमारा देश के जो सच्चा है उसको ले आने के लिए सिस्टम के खिलाफ जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरह से ये लोग भ्रष्टाचारी से लेके हर चीज़ में, सबसे पहली बात संविधान को बचाना है, उसके बाद दास प्रथा से बचना है, NRC NPR जिस तरह से चल रहे, देश को सुरक्षा रखना है एवं देश को बचा के चलना अपन लोगों को। इसलिए हम लोगों ने वोट फॉर इंडिया, यूनाइटेड वोट फॉर इंडिया जोड़ बनाया हो, क्योंकि ये जोड़ बन के अभी जो जिस तरह से पूरा इंडिया में, आज कलकत्ता में है, बहुत लोग दिल्ली जगह से बोलते हैं, पूरा देश में हम लोग सुना हो, जो बंगाल और पंजाब से जो ठान लेता है वो जय निश्चित होता है। तो इसलिए हम लोगों ने बनाया बंगाल का धरती से पहले शुरुआत किया, ख़त्म हम लोग करूँगा, मोदी को उत्खात करूँगा, बीजेपी का सरकार हटाऊँगा, RSS को हटा के हम लोग देश को बचाऊँगा और कुछ नहीं। ভোট ফর ইন্ডিয়া যে জোটটা মানে ইন্ডিয়া জোট, এটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক জোট। অর্থাৎ আমাদের এখানে যেখানে বলা আছে ব্যানারে দেখতে পাচ্ছেন ইউনাইটেড ফোরাম অফ ভোট ফর ইন্ডিয়া, মানে আমাদের এখানে এটা বলতে পারেন মানুষের জোট। মানুষ তার অধিকারের জন্য, নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই জোটটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জোট। কারণ বিজেপি সরকার যখন থেকে এসেছে আমরা জানি বিজেপির পিছনে, বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল হলেও তার পিছনে হাত আছে কিন্তু আরএসএস যারা হিটলারের নীতিকে বিশ্বাস করে। তাহলে হিটলার যে পথে চলেছিল আজকের বিজেপি সেই পথে হাঁটছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো এটাকে হিন্দু রাষ্ট্র করা, NRC করে মানুষকে বেনাগরিক করে দাসপ্রথা ফিরিয়ে আনা। এই যে তাদের প্রস্তুতি পর্ব চলছে এবং মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়া। এবং আমরা জানি যে গরিব মানুষের জন্য, যারা খেটে খাওয়া লেবার, তাদের জন্য লকডাউনকে কেন্দ্র করে এক এক করে যে আইন করে নিয়েছে, যে গরিব মানে যারা খেটে খায় সেই সমস্ত মানুষদের 8 ঘন্টা থেকে 12 ঘন্টা ডিউটি করে দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের। মানে তারা ভালো কিছু করেনি, তারা তাদের নীতির মধ্যে, তার মানে হিন্দুত্ববাদীরা তাদের আদর্শকে কায়েম করার জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকরের যে সংবিধান, আমরা জানি ভারতবর্ষের সংবিধান গণতান্ত্রিক সংবিধান, সেখানে আমরা নিজ ধর্ম চর্চা করি, নিজভাবে সেইভাবে আমরা নিজেদের মতো করে অধিকার নিয়ে আমরা বক্তব্য রাখতে পারি। আজকে যে সভা সমিতি যা কিছু করছি না কেন, আমাদের সংবিধান সেই অধিকার দিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই অধিকারগুলো আমাদের থাকবে না, কারণ এটা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে। গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে রাজতন্ত্র পরিণত করার এই মানে প্রস্তুতিকে আমরাকে আগে থেকে আটকাতে চাইছি, কারণ 2024-এর পরে কিন্তু এক এক করে এইগুলো শুরু হয়ে যাবে। আমাদের আর কথা বলার অধিকার থাকবে না, অর্থাৎ ভোট ব্যবস্থা থাকবে কিনা এটাও কিন্তু আমাদের একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন এবং সন্দেহের মধ্যে এসে গেছে। सरकार में जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि समाज को बांटने की तकसीम की जा रही है, बांटने की राजनीति हुई है। जो वो शुरू हुई थी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और आम लोगों के जहन में किसी एक ख़ास फ़िरक़े और ख़ास मज़हब के तई नफ़रत भरी जा रही है। बस वो नफ़रत को मिटाना भी है और पूरे समाज को एक करना है। मज़हब के नाम पे जो पॉलिटिक्स और जो सियासत की जा रही है उसको भी इसका ख़त्म करने का मकसद है। इससे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कलकत्ता में ये एक मिसाली रैली साबित होगी, एक तारीख़ साज रैली साबित होगी। हम सब से गुजारिश करेंगे कि इस रैली में आप हजरात के वास्ते से गुजारिश करेंगे कि इस रैली में शरीक हों और शरीक होकर के इसको कामयाब करें।